हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक अस्थायी जूनियर साथी जल्द ही चक्कर लगाने वाला है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान की एक अद्भुत दुर्लभता है। इस बार एक छोटे आकार का क्षुद्र ग्रह, जिसे 224 PT5 नाम दिया गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाएगा और लगभग 2 महीनों तक इसके चारों ओर घूमेगा। इस क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा का समय 29 सितंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक होगा। 2024 PT5 को 7 अगस्त को नासा द्वारा वित्त पोषित क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली यानी एटलस के द्वारा देखा गया था। एटलस एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो पृथ्वी के निकट आने वाले खगोलीय पिंडों पर नजर रखता है और संभावित खतरों का पता लगाने में सहायक है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के लिए किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न कर सकता है को समय पर पहचाना जा सके। 2024 PT5 को एटलस के माध्यम से देखा गया और वैज्ञानिक समुदाय ने इसके दुर्लभ अस्थायी परिक्रमा की घोषणा की। 2024 PT5 बहुत बड़ा नहीं है। इसका व्यास केवल 10 मीटर 33 फीट है। हालांकि इसका आकार छोटा है, लेकिन इसका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना खगोल विज्ञान के लिए एक अनूठी घटना है। अपनी 53 दिनों की यात्रा के दौरान यह क्षुद्र ग्रह पूरी तरह से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसके बजाय यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में आकर एक घोड़े की नाल के आकार का लूप बनाएगा और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बाहर निकल जाएगा। ये घटना इस मायने में भी खास है कि 2006 में हुई घटना की याद दिलाता है, जब एक और क्षुद्र ग्रह लगभग 1 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। वर्ष 2006 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ग्रहण किया गया यह क्षुद्र ग्रह जुलाई 2006 से जुलाई 2007 तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा था। हालांकि 2024 PT5 का समय इससे काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी यह एक वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स RNAAS में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये समझाया गया है कि कभी भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और अस्थायी रूप से इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। हालांकि ये क्षुद्र ग्रह या तो एक या अधिक चक्कर पूरा करते हैं या फिर इससे पहले ही पृथ्वी के अंडकार पथ से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह 2024 PT5 भी एक घोड़े की नाल के आकार का लूप बनाएगा और एक परिक्रमा पूरी किए बिना ही पृथ्वी के खिंचाव से बाहर निकल जाएगा। क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 की कक्षीय गतिशीलता 2024 NX1 के पथ से मिलती जुलती है, जो एक क्षुद्र ग्रह था जिसने 1981 और 2022 में पृथ्वी के पास से उड़ान भरी थी, लेकिन इसकी पूर्ण परिक्रमा नहीं कर सका। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2022 NX1 एक बार फिर 2051 में वापस आएगा और फिर से पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कोशिश करेगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये क्षुद्र ग्रह किस प्रकार के पथ का अनुसरण करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका संबंध अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट से हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि 2024 PT5 कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक खगोलीय पिंड है। इसके गतिशील विकास दर और कक्षीय युग 2024 NX1 से मेल खाते हैं, जिससे पहले से ही एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस तरह के क्षुद्र ग्रह अक्सर हमारे ग्रह के पास से गुजरते हैं, लेकिन यह बहुत कम होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर अस्थायी रूप से इसके चारों ओर चक्कर लगाएं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए क्षुद्र ग्रहों की घटना खगोलविदों के लिए बहुत दिलचस्प होती है। इससे न केवल अंतरिक्ष के गतिशील नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य में इन घटनाओं से जुड़े खतरों और अवसरों की भी मूल्यांकन किया जा सकता है। हाल के वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें से कुछ संभावित रूप से पृथ्वी से टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्षुद्र ग्रह जैसे 2024 PT5 खतरनाक नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए एक उत्तम उदाहरण है। अंत में 2024 PT5 का यह स्थायी पृथ्वी परीक्षण खगोल विज्ञान के लिए एक अद्भुत घटना है, जो यह दिखाता है कि हमारा सौर मंडल कितना जटिल और गतिशील है। यह स्थायी साथी हमें अंतरिक्ष की विशालता और अद्वितीयताओं के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करता है।